हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। जो क्या है, सिंपली हमें नाम से पता चल रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, सरफेस से रिलेटेड जो फिनोमिनन जो होता है, सरफेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं या सरफेस से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में ये क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। इसको अपन बेसिकली कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इनके कुछ टर्म्स या एग्जांपल या इस चैप्टर में हम और क्या स्टडी करेंगे। तो मेन जो हम जो है 3 पार्ट होते हैं उसके ऊपर डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है एड्जॉर्प्शन, कैटलिस्ट एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, प्रोसेस, एप्लीकेशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेली लाइफ या एवरीडे लाइफ में क्या उसकी रोल होती है, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स गो स्टार्ट दैट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। यस, तो सरफेस केमिस्ट्री दैट मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ द सरफेस एंड चेंज अकर ऑन इट्स। इस केमिस्ट्री को ब्रांच जो सरफेस से रिलेटेड कुछ प्रोसेस होते हैं उसके, और इसके ऊपर जो सरफेस के ऊपर होने वाली जो चेंज है, इनके बारे में क्या करता है, डील करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। इसको अपन बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with change occur on surface या surface of the substances and change occur on its surface is called surface chemistry. Surface chemistry is a play important role in the industrialization, that is industries, daily life, analytical techniques, etc. इंडस्ट्री में बहुत सारी जो केमिकल्स वगैरह उसको बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, जैसे शुगर मिल है, कोल माइनिंग है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है। बहुत सारी जो मैनी केमिकल प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं, वो इनका ही सरफेस का ही एग्जांपल है। दैट मीन्स सरफेस फिनोमेनन से रिलेटेड है ये। इट इज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the industries, in the analytical technique,
and in daily life. इनमें क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे, बेसिकली जो है किसकी स्टडी करेंगे, एड्जॉर्प्शन, कैटलिस्ट एंड कोलोइडल सॉल्यूशन. So in this chapter we studies about the फर्स्ट किसकी करेंगे, एड्जॉर्प्शन, कैटलिस्ट एंड कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल स्टेट कह सकते हैं. यस, सॉरी. अब हम देखते हैं इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल स्टेट क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. सॉरी, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं, किसको कर रहे हैं, एड्जॉर्प्शन को कर रहे हैं. एक होता है एड्जॉर्प्शन और एक अनदर होता है एब्जॉर्प्शन. तो ध्यान रखिए, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली क्या है, डिफर है. एड्जॉर्प्शन होता क्या है, अब पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं. एड्जॉर्प्शन हैज टू कंपोनेंट्स. कौन से होते हैं, दैट मीन बेसिकली अपन कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन किससे मिलके बना होता है, टू कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. तो मैं लिख सकता हूँ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू एड्जॉर्बेंट प्लस एड्जॉर्बेट. एड्जॉर्बेंट जो होता है वो क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा. जनरली यूजली ये क्या हो सकता है, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्या हो सकता है, इट इज सॉलिड या फिर लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, यानी सॉल्यूट हो सकता है. वाइल एड्जॉर्बेट जो होता है वो क्या होता है, इट इज मे बी गैसेस या फिर सॉल्यूट, दैट मीन्स लिक्विड. ये मैं चीज़ ध्यान रखनी है. तो बेसिकली अब हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, एड्जॉर्प्शन होता क्या है. एड्जॉर्प्शन का सिंपली मीनिंग होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस ऑन द एड्जॉर्बेंट सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन. डेफिनेशन लाइन रखना है एड्जॉर्प्शन की, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन द एड्जॉर्प्शन. accumulation of adsorbent particles on the surface of
adsorbent is called adsorption। एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट जो है उसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक्यूमुलेट होना, ओनली सरफेस पे ही पार्टिकल्स की कंजर्प्शन का क्या होना, इंक्रीज होना, सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का स्टोरेज होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन बोलते हैं। हालांकि पार्टिकल्स होते हैं वापस रिलीज भी हो सकते हैं, यस। तो कौन से प्रोसेस में रिलीज होते हैं, क्या होता है, उसके हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं एडजॉर्प्शन के जो टू कंपोनेंट्स होते हैं, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट जो होता है, एडजॉर्बेंट की फिजिकल स्टेट जो होती है सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, वाइल एडजॉर्बेंट इज मे बी गैसेस और इन द सॉलिड स्टेट। तो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट मीन्स एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेनन। ये ओनली एंड ओनली सरफेस से रिलेटेड ही है, सरफेस फिनोमेनन है। Adsorption is only and only surface phenomenon। ये सरफेस फिनोमेनन है, सरफेस से रिलेटेड है। ओनली हम सरफेस और सरफेस से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं एडजॉर्प्शन में, ये आपको लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा कि एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एनर्जी होती है, क्या होती है, रिलीज होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी होती है, क्या होती है, रिलीज होती है एज ए फॉर्म ऑफ हीट। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Adsorption is a एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें जो हीट एनर्जी होती है, सरफेस हीट एनर्जी कह सकते हैं किसकी, एडजॉर्बेंट की सरफेस हीट एनर्जी होती है, वो क्या होती है, रिलीज होती है आफ्टर द एडजॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स। Because heat energy of surface heat energies, surface energy of adsorbent is remove या evaluate कह सकते हैं, eliminate कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से एनर्जी होती है कौन सी, सरफेस एनर्जी किसकी, एडजॉर्बेंट होती है उसकी। और हम ये भी बता सकते हैं साथ साथ जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल जो होते हैं एडजॉर्ब होने से पहले जो फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं, जब क्या होता है वो सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, सरफेस और उसके बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस केस में पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, कमांड हो जाते हैं या एडजॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे लूज देयर एनर्जीज सच एज काइनेटिक एनर्जी, और किस फॉर्म में लूज होती है, हीट की फॉर्म होती है। ड्यू टू दिस रीजन एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Remove this process. Adsorption is exothermic process because surface energy of adsorbent is removed during this process. अब हमने जो देखा था क्या कि एडजॉर्प्शन में होता क्या है, थोड़ा सा इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेनेशन करें।
हम कोई सॉलिड सरफेस ले रहे हैं, लाइक एनिमल चारकोल, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी इनकी सरफेसेस होती है, सॉलिड सरफेसेस होती है, क्या करती है, एडजॉर्बेंट का काम करती है। यस, ये जो हमने लिया है क्या है, ये होल बॉडी जो है किसका काम कर रही है, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड बॉडी जो है किसका काम कर रही है, इट इज अ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो होता है किस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड, दैट मीन्स सॉलिड के फॉर्म हो सकता है। अब एडजॉर्बेंट की जो सॉलिड सरफेस होती है ये क्या है, रेड बाउंड्री जो शो कर रहा है, इट इज़ अ सॉलिड सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। हम बेसिकली अपन चौक को समझ सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, एक चौक का पीस लिया है, टुकड़ा लिया है। यस, और ये जो है डॉट डॉट कर रखी है, ये क्या है, एडजॉर्बेंट सब्सटेंसेस। और एडजॉर्बेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, या तो गैस हो सकता है और क्या है, सॉलिड, दैट मीन्स लिक्विड। फिजिकल स्टेट इनकी लानत नहीं है, या तो गैसेस फॉर्म होगा या फिर सॉलिड और लिक्विड होगा। ये एडजॉर्बेंट जो होता है कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता है, एंड एडजॉर्बेंट जो है नेवर बी गैसेस, ये हमें लर्न रखना है। अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज एडजॉर्बेंट सरफेस एट द सच टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स और लेयर्स आर एडजॉर्बेंट, देयरफॉर एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। और ये पार्टिकल्स ओनली सरफेस से रिलेटेड है, सरफेस पे ही इसके इनसाइड जो होता है, हाँ थोड़े बहुत हो सकते हैं एंटर हो जाए, लेकिन इनसाइड भी कहाँ पे भी बस सरफेस तक ही। डीपली जो है बल्कि इसका जो एक्यूमुलेशन नहीं होता है। अगर इनसाइड भी हो गए तो ओनली इनसाइड की जो स्लाइटली जो ये सरफेस है यहाँ तक ही पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स है वो एडजॉर्ब होंगे। आगे जो इसके बल्क मास होता है, होल वॉल्यूम जो है यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हो सकते। सो दिस इज अ एडजॉर्प्शन। अब हम एक और टर्म यूज ले रहे हैं, एडजॉर्प्शन से रिलेटेड या मिलता जुलता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, एंटायरली इसका जो बल्कि वॉल्यूम जो होता है, मास होता है, उसके अंदर इक्वली यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एडजॉर्प्शन अलग होता है। एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिनन होता है। ये हमें लाइन रखनी है। हमने यहाँ पे लिख दिया है, एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, ओनली सरफेस फिनोमेना होता है, नहीं सरफेस से रिलेटेड होता है। और एक टर्म से अपन यूज लेते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बी और डी का ही डिफरेंस है। वहाँ पे डी था और यहाँ पे बी है। एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, बल्क फिनोमेनन है। क्या ये, दिस इज अ बल्क फिनोमेनन। कभी कभार में क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमेनन होता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, बल्क फिनोमेनन होता है। बल्क फिनोमेनन का मीनिंग होता है यहाँ पे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द होल मास और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मीन्स solid particles are uniformly spread throughout
whole mass of substance. जब बॉडी जो है उस बॉडी के अंदर जो है इक्वली जो है यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ये सरफेस के ऊपर नहीं होंगे ये पूरे जो है सरफेस के इनसाइड जो होते हैं, इसका जो पूरा होल वॉल्यूम है, इस पूरे होल वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होते हैं इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली स्प्रेड हो जाते, फैल जाते हैं। तो ये मेन इसका डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज अ एब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट यहाँ से क्या बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, या फिर व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है, दो डिफरेंस लिखते हैं काफ़ी है। और एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेड पार्टिकल्स आर accumulate only at the surface of adsorbent, and in the case of absorption, adsorbed particles or solute particles are uniformly spread throughout the whole mass of the substance. ये जो कंपोनेंट है सब्सटेंस है, इस पूरी होल मास हो, इसमें इक्वली यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स है वो फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस ओनली सरफेस तक ही पार्टिकल्स होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। यस, अब एडजॉर्प्शन का जो अपोजिट होता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन से इन पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। कौन से, एडजॉर्बेड पार्टिकल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। वन और मार्क के क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। डिसऑप्शन जो है क्या होता है, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बेसिकली अपन डिसऑप्शन का मीनिंग ये कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेड पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेड पार्टिकल्स का एडजॉर्बेंट किस सरफेस से क्या करना है, रिलीज करना, वापस उसको रिमूव करना, इसको हम बोलते हैं डिसऑप्शन। रिमूवल ऑफ adsorbate particles from the surface of adsorbent is called disruption. एक और टर्म अपन यूज लेते हैं यहाँ पे, सॉफ्शन। क्या लेते हैं, सॉफ्शन जो प्रोसेस होता है क्या होता है, प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ अकर टुगेदर। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों ही क्या होता है, एक साथ होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली, यानी सेम टाइम। Adsorption and adsorption are occur together or same time. Is called sorption.
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यस, तो ये हमने क्या पढ़ा है, कुछ बेसिक जो है फिनोमेनन है, कुछ बेसिक जो प्रोसेस होते हैं जो सरफेस से रिलेटेड है, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो होता है इसका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है, एंड विच क्राइटेरिया आर यूज टू द क्लासिफिकेशन ऑफ adsorption. Classification of adsorption. So adsorption can be classified into two classes on the basis of force act between adsorbate and adsorbent. adsorbent और adsorbate के बीच में लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन है, इसको टू क्लासेस या टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। On the basis of nature of force, act between adsorbent surface and adsorbate substances. कौन से हैं, विच आर फॉलोइंग, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन दैट मीन्स फिजियोसॉर्प्शन, शॉर्टली इसको बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन। एंड सेकंड जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन यानी केमियोसॉर्प्शन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, या फिर फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यस, सो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है इसमें क्या होता है, so first we consider physical absorption. फोर्स की नेचर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन नाम से पता चलता है कि फिजिकल फोर्स और वॉन डेर वाल्स फोर्स एक्ट बिटवीन एड्जॉर्बेंट सरफेस एंड एड्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस। फिजिकल फोर्स कह सकते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है वो इसके बीच में लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि विच टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन इन द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल फोर्सेस और वॉन डेर वाल्स फोर्स
is act between adsorbent surface and adsorbent substances. यस, फोर्स की नेचर क्या होगी? फिजिकल फोर्स आप लिख सकते हो या फिर वीक वान वाल फोर्स। तो फिजिकल से नाम से पता चला कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, दैट मीन्स फिजिकल फोर्स। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल फोर्स, ये फोर्स होता है वीक होता है। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे तो ये क्या होता है? प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्या नेचर होती है इसकी? फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है? इसमें हीट हम देखें कौन सी, हमने पहले पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, दैट मीन्स सरफेस एनर्जी होती है, इसमें क्या होती है? रिलीज होती है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे इसकी जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, एंथैल्पीज ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, वो क्या होती है? लेस होती है। इट हैज लेस एंथैल्पीज ऑफ एड्जॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। बहुत ही हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग हमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिफरेंशिएट द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एंथैल्पीज ऑफ एड्जॉर्प्शन। 1 मार्क के फॉर्म में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज लेस या लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कह सकते हैं, एंथैल्पीज एक ही बात है। एंथैल्पी एड्जॉर्प्शन, मैग्नीट्यूड भी लाइन रखना है, कितनी लेस होती है? रिलीज हो रही है तो यहाँ पे हीट क्या होगी? डिक्रीज होती है। तो क्या होती है? यूजुअली जो आप ये लिख सकते हो 20 to 40 किलोजूल पर मोल, बट एक्चुअल में ये जो होता है क्या होता है? नेगेटिव में होता है, -20 to -40 किलोजूल। बिकॉज प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिस्टम क्या कर रहा है? हीट लूज कर रहा है। यस। सेकेंड हम क्राइटेरिया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे? फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है? इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग होता है एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स होते हैं, एड्जॉर्ब होने के बाद वापस इसको अपन क्या करते हैं? कुछ फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव भी कर सकते हैं सरफेस से। सो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग होता है हम यहाँ पे एड्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस है इसको क्या करते हैं? एड्जॉर्बेंट सॉलिड जो सरफेस होते हैं उसे वापस रिलीज भी कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डिसॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं, जो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है? मल्टीलेयर प्रोसेस होता है। मल्टीलेयर प्रोसेस का मीनिंग होता है यूजुअली इसमें गैसेस को अपन एब्जॉर्ब करते हैं, तो बहुत सारी गैसेस एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो है गैसेस है, गैसेस की लेयर्स होती है, वो स्टोरेज हो सकती है, एक्यूमुलेट हो सकती है। इट इज़ अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस।
ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर प्रोसेस होता है। जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो लिखा रहा हूँ, बाकी जो हम इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में भी लिखेंगे। फिजिकल क्या एडजॉर्प्शन जो होता है क्या होता है? लैक ऑफ स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज लैक ऑफ specific इन नेचर। लैक ऑफ स्पेसिफिक का मीनिंग होता है ऐसा नहीं है पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट जो होता है वो पार्टिकुलर सब्सटेंसेज या पार्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब करता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे एडजॉर्ब होने की जो गैस की रेट जो होती है डिफर हो सकती है, बट इफ़ वी कंसिडर एल्यूमिनियम जेल या एनिमल चारकोल या सिलिका जेल को अपन कंसिडर करते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट कंसिडर करते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट का पीस हमने क्या करता है इस रूम के अंदर यहाँ पे रख दिया है। तो ये क्या करता है इस रूम के इस हॉल के अंदर जो भी गैसेस उन गैसेस को क्या करता है यूनिफॉर्मली, यानी सभी गैसेस को बेसिकली अपन कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये डिफर चीज़ होती है, अलग बात होती है कि जो फर्स्ट लेयर जो है वो कौन सी गैस की एब्जॉर्ब कर रही है, ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। बट इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर प्रोसेस बोलते हैं। और ये क्या होता है लैक ऑफ स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका जेल जो है सिर्फ उसने ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब किया है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। अगर इस टाइप का प्रोसेस होता तो उसको बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज लैक ऑफ स्पेसिफिक। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑल गैसेस होती है वो क्या होती है एब्जॉर्ब हो सकती है एक ही सिंगल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट से। सो दिस इज अ लैक ऑफ स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है इसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं कैसे? विथ इंक्रीजेस प्रेशर। It is increased, that is physical absorption, by increased of pressure. हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं उस केस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। गैसेस को कंप्रेस करते हैं उस केस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली इसको अपन फैक्टर भी कह सकते हैं, आगे और डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे। और टेम्परेचर के केस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। और अगला जो फैक्टर्स होता है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के केस में हम इनका कॉमन भी पढ़ेंगे। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। व्हेन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट इज इंक्रीजेस देन एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी थी? फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। अब सेकेंड अपन कंसिडर करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं डिफरेंसेस के फॉर्म में। यहाँ से किसी न किसी फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड अपन कंसिडर करें किसको करें? केमिकल एब्जॉर्प्शन को या केमिसॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा है केमिकल एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और फोर्स एक्ट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स इज हेल्ड या एक्ट प्रेजेंट कह सकते हैं between surface of adsorbent and adsorbent substances। इनके बीच में फोर्स होता है कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से जनरली अपन बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है।
ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसिडर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन या केमियोसॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बिकॉज इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन सा? केमिकल फोर्स होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में। इस वजह से जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी ऑफ हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होती है क्या होती है, हाई होती है। इट हैज हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। वैल्यू हमें लेना रखनी है, कितनी हाई होती है, -80 से -240 किलो जूल पर मोल। जनरली अपन 80 ऐसे लिखते हैं, होती ये भी नेगेटिव है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन कोई भी हो वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, लैक स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन इज अ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यस, ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्पेसिफिक नेचर का मीनिंग होता है पार्टिकुलर टाइप्स का जो एडजॉर्बेंट होता है ओनली एंड ओनली पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। यस, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है क्या करता है, मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है। वो मल्टी लेयर प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, यूनिट लेयर प्रोसेस होता है। It is from monomolecular layers, या फिर सिंपली कह सकते हैं सिंगल लेयर प्रोसेस। ये सिर्फ सिंगल लेयर ही बनाता है, एक ही टाइप्स की लेयर बनाता है, मल्टी लेयर प्रोसेस नहीं होता है। ये जो मेजर इनमें क्या है, बेसिक जो है डिफरेंसेस है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन और लेयर के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर हमें इसको डिफरेंसेस कहना पूछ सकते हैं किसके बेस पे, मल्टी लेयर और मोनोलेयर प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है और बनता है, यूजुअली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यस, तो आज जो हम इतना ही पढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।